कुछ शिष्य भी आपके तैयार हुए इस बीच में? शिष्य भी तैयार हैं, सब भी परशुरामी करते हैं और बांदा में भी हैं, कानपुर में भी हैं। जी, एक जैसा भी कार्यकाल तो आपने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया एक तरीके से, जैसा लोग देते हैं समय, लेकिन फिर भी एक धारा आपकी अपनी बनी, अपनी धारा एक अपनी धारा बनी जिसका लोग अनुकरण करते हैं। धारा का उसी मतलब उसी को तभी कहा हाँ, अनुकरण उसी करते को, हैं। हाँ। तो आज जब आपकी धारा का अनुकरण होता है जिसका प्रचलन आपसे ही शुरू हुआ जी, तो वो देख करके सुनकर कैसे लगता है? अब वैसे तो ज्यादा अभिनय देख नहीं पाते। जी, पहली बात तो चूंकि लीलाओं में आना जाना कम हो गया, लेकिन और दूसरी बात ये भी है कि उस प्रचलन एक अलग विषय है, लेकिन उस धारा को परिपूर्ण रूपेण जीवंत करना एक अलग विषय है। जी, तो कहीं कहीं तो लगता है कि बहुत सुंदर है, ठीक है, और कहीं कहीं वेदना भी होती है, जब उसका पूरा पालन नहीं हो पूरा पाता। पालन नहीं हो पाता। जी जी जी। लेकिन इसमें दूसरी प्रेरणा भी तो कहीं ना कहीं रहता होगा, जैसे कुछ लोग होते हैं जो धारा का अनुकरण करते हैं और कुछ अनुकरण करते हुए अपनी धारा बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे भी शिष्य हैं आपके? अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि इतनी सामर्थ्य व्यक्ति में पैदा हो जाए वर्तमान के कलाकार में कि वो कहीं ना कहीं से अपनी धारा बना करके और अलग एक विधा तैयार कर सके, वो तो अच्छी बात है। क्या आपके शिष्यों में कोई ऐसा निकल रहा है अब कि सारे अनुकरण ही केवल कर रहे हैं धारा का? अब वो तो कहते भी यही हैं कि हम आपका ही कहते हैं और हमको लगता भी है, तो पर कहाँ कहते हैं, धारा तो कोई अपनी अलग है नहीं। कानपुर की धारा है, जो कानपुर की धारा है वो उसी में अपना छंदबद्ध। आपके पहले भी कोई रामलीला से जुड़ा था परिवार में? हमारे यहाँ कोई नहीं जुड़ा था, हमारे पिताजी थे तो रामायण कहते थे। अच्छा, और आपके बाद कोई बच्चे? हमारे बाद कोई बच्चे नहीं, वो सब। अच्छा, मतलब वो आप रामलीला का प्रादुर्भाव आपसे ही परिवार में? हाँ, रामलीला का भी और श्रीमद् भागवत कथा का भी। जी जी जी, आपके माध्यम हमारे पहले कोई नहीं था जी, और बाद में कोई शायद नहीं रहेगा। जी जी जी। हाँ, मतलब किसी की रुचि अभिरुचि नहीं बन रही। हाँ, परिवार के बच्चे हैं, कर रहे हैं, गांव में 2-4 बच्चे हैं तो कथा वथा कहते हैं। लेकिन परशुरामी को लोगों ने इस विचार से नहीं लिया कि एक वरेण्यतम व्यक्ति, जैसे एक कहावत होती थी कि कुछ नहीं कर तो किसानी करे, तो कुछ नहीं कर तो किसानी भी फेल हो जाएगी, जब पढ़ लिख करके किसानी भी अच्छी हो सकती है। इसी तरह अभिनेता को भी जब वो परिपूर्ण रूपेण सुशिक्षित होगा तभी उसकी भाषा में कहीं निखार होगा, तभी वो तत्सम शब्दावली कहीं ना कहीं से बोल सकेगा, तब वो सबके प्रश्नों को कहीं ना कहीं से हल कर सकेगा। और अब तो ये ऐसा हो गया कि भाई नहीं पढ़ा लिखा कुछ नहीं है तो चला पाठ याद कर ले, उच्चारण तो रामलीला में चलेंगे। तो ये सनई वो कहीं ना कहीं से नीचे आ गया। अच्छा, एक बड़ा विशेष प्रश्न जी, क्योंकि आपने परशुराम जी का ही अभिनय किया, दूसरा किसी अभिनय से कभी कोई मतलब नहीं था, और परशुराम के अभिनय में भी अपने यहाँ का लक्ष्मण परशुराम संवाद विशेष माना गया, इसीलिए परशुरामी का भी बिल्कुल इसको नाम दिया गया। तो जो सबसे बेहतरीन अनुभव जो है वो किसके साथ आपका रहा? हमारा तो सबके साथ रहा, लेकिन बेहतरीन अनुभव पहले तो छोटे बालकों के साथ जी, जहाँ अनुभव की बात है। ज्ञानार्जन एक अलग विषय हो गया, तर्क शक्ति एक अलग विषय हो गया। तो तर्क शक्ति और ज्ञानार्जन ये तो बड़े लोगों के साथ होता रहा और सब लोग रहे ही, लेकिन जो सुखानुभूति, जो एक पद की प्राप्ति, जो एक लक्ष्य जिसको माने कई जय कुल केतु भृगुपति गए बनी तप हेतु, और जो साधना है, जो चरणों में प्रणाम करने की विधा है, वो कहीं ना कहीं से उन बालकों में जिनका शुक्र नष्ट न हो, उन बालकों के साथ आनंद मिला। फिर इधर तो जब नाम बढ़ा तो नाम बड़े लोगों के साथ बढ़ा, तो यहाँ आने पर भी नहीं छूटता गया वहाँ। तो जैसे बांदा जिले में तो ज्यादातर आपको छोटे बच्चे ही रहते रहे, इधर कानपुर में आने के बाद धीरे धीरे वो परंपरा भी वहीं तक पहुँच गई, तो हम भी सब बड़े बड़े बनने लगे। अच्छा, क्या भाव रहता है बड़ों के साथ और छोटों के साथ बनने में? लगता है वही बालक खड़ा है? नहीं, देखिए हमने तो ऐसे भी अनुभव किए हैं जहाँ कहीं एक जगह तो थे हम कि जानकी का स्वरूप नहीं था, कोई बच्चा था नहीं, तो जो मंडलाधीश था वही मूछें रखाए हुए वही ओढ़ के जानकी बन गए। तो लीला को पूरा करना एक अलग विषय हो गया है भाई, लीला को पूरा करना एक अलग विषय हो गया, लेकिन भाव उत्पत्ति जहाँ होनी है वहाँ उसी रूप में हो, जिस रूप में वो है, जिस रूप में नियमन कर रहा है शास्त्र, जिस रूप में प्रेरणा दे रहा है शास्त्र, जिस रूप में आदेश कर रहा है, उस रूप से बने तब तो ठीक। अच्छा, ये रामलीला एक अभिनय मंच है या प्रवचन मंच है? रामलीला तो कला मंच है, क्योंकि कलाकांड में काव्य सुनाटकम रम्यम तत्रापि च शकुंतला, काव्यम
काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्य नाटकम रम्यम ब्रह्मम तत्रापि च शकुंतला, ये कालिदास जी का है। तो काव्यों में नाटक रमणीय होता है, क्योंकि नाटक जो होता है वो सीधे व्यक्ति के मन में चोट करता है, समाहित होता है, इसीलिए वो नाट्य है। ये नाट्य है, प्रवचन अलग विषय हो गया, दृश्य माध्यम, तो ये नाट्य है। तो इसको कला के माध्यम से और नाट्य के माध्यम से ही देखना चाहिए। इसीलिए वो नाट्य था और नाट्य के माध्यम से लोग स्वीकार करते थे, लेकिन सनई सनई वो एक आत्मरंजन का साधन न होकर के मात्र मनोरंजन का साधन हो गया। आज तो ऐसा लगता है कि एक अभिनेता ही नहीं, एक विद्वान खड़ा है, बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है अभिनेता के रूप में जिसको हम देखते हैं। वो क्या है इसका? क्योंकि उसके दो भाव हैं, वो जिसको लग रहा है वो भी पूरा नहीं है। जिसको लग रहा है समाज में कि एक विद्वान खड़ा है, वो भी विद्वान की परिभाषा नहीं जानता, और जो अपने को विद्वान मान करके खड़ा है वो भी विद्वान नहीं, क्योंकि वो भी उसकी परिभाषा से परिचित नहीं। इसलिए चीज दोनों का ये कहीं ना कहीं श्रोता दोनों का अहम है उसका, खाली उसका अहम है और उसकी नादानी है, वो नहीं जान पा रहा है। उसको यही ज्ञान नहीं कि विद्या का प्रभाव क्या होता है, विद्या का परिणाम क्या होता है। अगर विद्वान है तो विद्या से विद्वान बना है, वेद धातु से, है ना, वेद धातु से वेद बना, विद्या से वेदना बनी। तो वो ये नहीं जान ही नहीं पा रहा कि ये कौन है कौन नहीं है, वो तो जितना है उतना माने बैठा है। तो इसका कोई अच्छा, ये जो स्वरूप है अपने इधर का, जो परशुराम जी का जो स्वरूप है, ये कितना ठीक है? अब ये स्वरूप तो जो रामायण में वर्णित है वो स्वरूप दूसरा था। सनई सनई देखिए, लोगों ने कहीं ना कहीं से, हमने कहा कि नाट्य, तो नाट्य में लोगों ने जब ये स्वरूप जब चला हमारे यहाँ, तो उस समय एक विधा आई कि बहुत सुंदर हष्टपुष्ट शरीर वाला, तो लोगों के मन में एक भाव, तो भय प्रकट करता है। चूंकि गौर शरीर भूत बल भराजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, कांधे नयन निश्राते, साजे उचित मनो निशाते, तो वो एक ऐसा स्वरूप आया, प्रखभ कंदूर बाहु विशाला। तो लोगों के मन में एक भाव आया कि पहलवान माने शरीर अच्छा बनाया जाए। तो शरीर अच्छा बनाया जाए, तो जब पहलवान आ गया, तो पहलवान में उन्होंने जो मुनि का वेश था जो नीचे वाला, वो उसको थोड़ा सा हटाया। भाई चूंकि अब दिव्य अंग का प्रदर्शन भी होना चाहिए, तो सर्वांग में वो यहाँ की सुंदरता नहीं आती, तो यहाँ की सुंदरता को दिखाने के लिए वो प्रारूप थोड़ा सा बीच में बदला, दाढ़ी भी हटा दी ऊपर से, और दाढ़ी तो धीरे धीरे वो आता गया, स्वरूप तो बदलता गया जी। तो ये सामाजिक परिस्थितियों के कारण ऐसा बना। तो आज का जो संवाद है, अभी आपने कहा कि जो कि विद्वान दर्शकों के मन में जो वो चीज़ कमी रहती कहीं ना कहीं, तो इसको किस रूप में लिया जाना चाहिए? जो संवाद की जो परंपरा है, कहीं ना कहीं वो अहम, अभी थोड़ी देर पहले आपने भी कहा था कि अहम का कहीं ना कहीं टकराव होता है, तो ये जो वर्तमान की जो परिस्थितियों में जो संवाद का स्तर है वो कहाँ पहुँच रहा है? संवाद का स्तर केवल इस धरातल पर पहुँच रहा है कि कुछ लोग तो चंदा इकट्ठा करके और भगवान की लीला करा दिया, उसी में कुछ बचाने का प्रयास कर लिया, ये हो गया। एक विधा ये है कि जो प्राचीन लीलाएं बनी हुई हैं, अब वो होना ही आवश्यक है, नहीं फिर वो जमीन चली जाएगी हमारी, नहीं फिर लोग ये कहने लगे एक समिति बनी है, रजिस्टर्ड है, तो उनकी एक मजबूरी है। जिसको नहीं बैठाना चाहिए उसको बैस गद्दी में बैठा दिया, जिसको नहीं आना चाहिए उसको यहाँ लाके बैठा दिया, तो वो कहीं ना कहीं से अपनी मान्यताएं हैं। उसमें कोई ये भाव नहीं है कि हम भगवान की लीला करा रहे हैं, उसमें तो केवल अहम है कि हम लीला करा रहे हैं, हमने लीला कराई है, हमने उनको बुलाया था, क्यों बुलाया था, क्या सीखा, इससे कोई लेना देना नहीं। अच्छा, तो आने वालों ने भी वैसी प्रस्तुतियां दे दी कि अपना काम चलाने वाली। अब वो सबकी प्रस्तुति, सबकी सोच है, सबका कई बार प्रसंगों का भी अतिक्रमण होते देखा जाता है, ये कितना ठीक है? प्रसंगों का तो ऐसे अतिक्रमण होता है जो नहीं करना चाहिए किसी हालत में। परशुराम व्यक्ति जहां पर खड़ा है, देश काल परिस्थिति जहां के लिए उसको माने अधिकार दे रही है, भाई एक व्यक्ति अधिकृत तो होता है कि व्यक्ति का अधिकार कितना है। हर व्यक्ति संसार में सीमाबद्ध है, कोई वो बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, बड़ा से बड़ा पदासीन हो, लेकिन उसकी भी कोई ना कोई सीमा है। तो रामलीला में कलाकार की सीमा नहीं रह गई, यही कारण है कि लीलाएं नष्ट होने लगी। भाई रामलीला का पात्र क्यों फेल होने लगा, फिल्म का पात्र क्यों पास होता है? इसलिए कि अगर रामायण दिखाई जा रही हो, केवट जा रहा है राम जी को पार करने, तो केवट नदी में जा रहा है, तो फिर मोजा पहन के नहीं जाएगा, वैसे जा रहा है ना। और रामलीला में केवट भी आ रहा है तो मोजा पहन के आ रहा है, तो न उसको ज्ञान है, न उसको ज्ञान है, न उसको ज्ञान है, तो अंधे अंधे ठेलिया दोनों को प्राप्त। तो
तो कहीं ना कहीं मतलब ये प्रशिक्षण का अभाव लग रहा है क्या? ऐसा प्रशिक्षण ना होने प्रशिक्षण का अभाव, प्रशिक्षक क्या करेगा? जब श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, भाई गहराई होगी तब न जल रुकेगा। जब अहंकार इतना बढ़ गया व्यक्ति का, इतनी ऊंचाई हो गई। और दूसरी बात एक और थोड़ी सी कह दें कि जब से ये यांत्रिक उपकरण आ गया तो लोगों की विधाएं सब बदल गई। पढ़ना, रामायण का जो अध्ययन है, रामायण का जो पढ़ना है, वो सनई सनई सब छूट गया। तो सुना सुनाया रह गया, केवल वो बस लकीर, ऊपर जो भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। जी जी। कोई प्रतिष्ठा भविष्य में कैसे पुनः हो, इसके लिए कुछ योजना दिमाग में है? कभी भी आता है कि ऐसा हो? अभी योजनाएं तो ये हैं कि अगर पुनः नवीनीकरण करना है लीलाओं का, तो बिल्कुल इनको तोड़ करके फिर से उसी तरह कम कीमत में गांव गांव थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके गांव गांव के छोटे छोटे स्वरूप, एक ठो चांदनी, एक ठो तखत लेकर के गांव में कोई एक ठो डांसर लेकर के जो सखी का पाठ करे, इस तरह से अगर प्रारंभ हो तो फिर उसका प्रारूप बदल सकता है। अन्यथा ये एक दिन अपने आप टूट ही जाएगा, क्योंकि उसका कारण है कि व्यक्ति कहाँ तक जाएगा ऊंचा उठ करके, कभी ना कभी तो वो नीचे आएगा ही। तो इतना वो ऊंचा पहुंच गया है कि वो ना यहाँ का रह गया है ना वहाँ का रह गया है, वो बीच में पहुंच गया, वो सब बिगड़ गया राम कृपा से। एक जगह एक संवाद में एक परशुराम जी ने कहा मैं तुम्हारे साहित्य पर थूक देता हूँ, लक्ष्मण जी ने कहा मैं तुम्हारे साथ पेशाब कर देता हूँ। हाँ जी, कितना ठीक है ये? हाँ, ये ठीक क्या है? ये तो दोनों को खड़ा करके दोनों के ऊपर थूक देना चाहिए, दोनों के ऊपर पेशाब कर देना चाहिए। इस जगह परशुराम जी ने कहा कि राम लक्ष्मण ने जो है आज्ञा का पालन कभी किया ही नहीं, क्योंकि संध्या का आदेश दिया गया और संध्या करने वो गए नहीं। फिर संध्या करन चले दो भाई, चले तो लेकिन किया नहीं। तो युवा फिर किया गया तो बोले लोफड़ी करते रहे। हाँ, ये उसी तरह हो गया जैसे मोदी जी आए, लेकिन अब मोदी जी आए पर वो नहीं वर्णन किया गया कि काहे में आए, हेलीकॉप्टर में आए कि हवाई जहाज में, कि साइकिल में आए। तो ये उनकी सोच है, इसका कोई अर्थ नहीं। इन विषयों पर चर्चा ही नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों पर क्या चर्चा की जाए, है ना? इस तरह के अभिनेता धीरे धीरे अपना स्तर बना रहे हैं, उनकी डिमांड होती है। स्तर कुछ नहीं बना रहे, वो सब मूर्खों का समाज है, वो उसका कोई अर्थ नहीं है लाला जी। हाँ, ना ना ना, सत्य में बहुत बड़ा वजन होता है, सीमा में बहुत बड़ा वजन होता है, आचरण में बहुत बड़ा वजन है। हाँ, व्यक्ति का आचरण है तो फिर है, व्यक्ति में बल है तो केवल आचरण का त्याग। त्रासवीरों को नहीं होता मरण का, कह रहा इतिहास सीना तान कर, विश्व अनुयायी सदा बढ़ते चरण का। फोन नंबर क्या है आपका? 9450 220 509। नए जो आगंतुक कलाकार रामलीला के हैं उनके लिए क्या संदेश रहेगा आपका, खासतौर से परशुराम अभिनेताओं के लिए, वरिष्ठ अभिनेता होने के कारण? हमारा यही कहना है कि पहली बात तो रामायण का अध्ययन करें, दूसरी बात अपने सामने खड़े हुए स्वरूपों को स्वरूप जैसा माने, तीसरी बात कहीं ना कहीं से अनुभव करें कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे शास्त्र की प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारे पूर्वजों की प्रतिष्ठा बनी रहे, और साधुतापूर्ण आचरण में जीवन बिता करके अपने जीवन को जीने का प्रयास करें, तब उनकी वाणी कहीं ना कहीं माना।